हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सी एस प्रीति सिंह। बच्चों, आज मैं आपके साथ कुछ स्ट्रैटेजीज डिस्कस करूंगी कि अगर आप सी एस एग्जीक्यूटिव दिसंबर 2023 में रैंक लेकर आना चाहते हो तो किस तरीके से आप रैंक ला सकते हो, रैंक लाने के लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है और क्या क्या अपने शेड्यूल में चेंजेस करने हैं। जैसे कि आप सभी बच्चे शायद जानते भी होंगे, हमारे यहाँ पे अभी रिसेंट में ऑल ओवर इंडिया रैंक आई थी और उस बच्ची ने बहुत सारी चीज़ें वही इंप्लीमेंट करी जो कि उसे गाइड की गई। तो आज वही सारा एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आज आपके साथ वही सारी स्ट्रैटेजीज डिस्कस करूंगी। सबसे पहली चीज होती है कि अगर आप रैंक में आना चाहते हो तो उसके लिए आपको बोथ ग्रुप देना पड़ेगा। ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर आप रैंक के लिए तैयारी कर रहे हो तो बेसिक बात ये है, बेसिक मेन चीज ये है कि आपको बोथ ग्रुप तैयार करना पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप रैंक की तैयारी करना चाहते हो तो आपको अपनी राइटिंग स्किल पे बहुत जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस काम करना पड़ेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट टिप ये है कि अगर आप रैंक में आना चाहते हो तो आपके पास एंटायर सिलेबस की, नॉट इवन सिंगल सब्जेक्ट, नॉट इवन 2 सब्जेक्ट्स, बट द एंटायर सब्जेक्ट की आपके पास एक जबरदस्त अच्छी बेस्ट क्लास नोटिंग होना जरूरी है। जैसे कि आप सभी जानते भी होंगे, जो बच्चे हमारे अपने स्टूडेंट हैं, हम क्लास में चैप्टर की क्रक्स नोटिंग कराते हैं और वो क्रक्स नोटिंग एक अहम भूमिका निभाती है जब बच्चे एग्जाम देने जाता है। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि सीएस कोर्स के अंदर जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा सिलेबस होने की वजह से ही बच्चा हताश होता है। तो वो हताश ना हो, उसको जो है लास्ट मोमेंट तक मोटिवेशन बना रहे। मोटिवेशन तभी बनता है जब बच्चे के चैप्टर्स रिवाइज होते जाते हैं। और अगर आप चाहते हो कि आप सारे चैप्टर रिवाइज करो और आप अगर रैंक में आना चाहते हो तो आपको एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना होगा, क्योंकि जो बच्चा रैंक के लिए तैयारी करता है वो ओवरऑल सारे सिलेबस को कम से कम 3 से 4 बार जरूर पढ़ता है, तभी वो रैंक में आता है। रैंक का मतलब होता है कि आपने ऑल ओवर इंडिया टॉप किया है। तो आप ये अपने आप को प्लान करके चले कि कम से कम 3 से 4 बार आपका सिलेबस रिवाइज होना चाहिए, कम से कम पिछले 4 अटेम्प्ट के क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किए हों, आपकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका स्पीड टेस्ट होना चाहिए। अब मैम ये स्पीड टेस्ट क्या होता है? एक्चुअली स्पीड टेस्ट होता है कि आपका कोई भी लास्ट अटेम्प्ट का अपना पेपर उठा लीजिए, अलार्म सेट करके उस पेपर को सॉल्व करिए, आप कितनी देर में उसे सॉल्व कर देते हो। क्योंकि स्पीड टेस्ट करना इसलिए ज़रूरी है कि ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं सीएस कोर्स में जिनका पेपर छूट जाता है। तो आपको अपनी स्पीड टेस्ट पे भी ध्यान देना है, स्पीड मेंटेन करनी है, राइटिंग स्किल अच्छी करनी है, लॉ के प्रोविजंस के हिसाब से आंसर लिखना है। अगर आप ये जानना चाहो कि मैम क्या सेक्शंस लिखना ज़रूरी है, तो मैं बोलूँगी कंपनी लॉ के कुछ सेक्शंस कम से कम 25-30 सेक्शन आपको टिप्स पे होने चाहिए, जो कि हमने अपनी क्लासेस के दौरान सेक्शन लर्निंग टेक्निक्स से बच्चों को सेक्शन याद करा रखे हैं। जैसे सेक्शन नंबर 123 डिविडेंड मिलेगा फ्री। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि अगर रैंक की आपकी तैयारी है, रैंक की आपकी प्रिपरेशन है, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा एज कंपेयर टू अदर्स। और ऐसा नहीं है कि रैंक के लिए कोई अलग से ही बच्चे होते हैं, आप में से ही कुछ बच्चे ज्यादा अधिक प्रयास करके इस सफलता को हासिल करते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, 4-5 चीजें हैं जिन पे आपको ध्यान देना है। पहली चीज, आपको बोथ ग्रुप प्रिपेयर करने हैं क्योंकि सिंगल ग्रुप में रैंक नहीं आती। दूसरी चीज, आपको अपनी जो स्किल है, राइटिंग स्किल पे है, मैं बार बार इसी पॉइंट पे बहुत फोकस कर रही हूँ, राइटिंग स्किल डेवलप करनी है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, आपको स्पीड टेस्ट मेंटेन करनी है क्योंकि बहुत अच्छा लिखने के चक्कर में आप पेपर नहीं छोड़ सकते। चौथी चीज, आपके पास जो है क्लास नोटिंग या अपनी क्रक्स नोटिंग या आपके अपने पर्सनल बुक के अलावा नोट्स होना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास वो सब चीज़ें अवेलेबल नहीं है, इनमें से आप कोई भी पॉइंट मिस करते हो तो आपकी रैंक नहीं आएगी या नहीं आ सकती। उसी के साथ साथ अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रेगुलरिटी, कॉन्टिन्यूटी। आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे अपने छोटे छोटे टारगेट्स बना के पढ़ाई करनी है। आप कभी भी ये ना सोचे कि आज मुझे 20 घंटे पढ़ना है और कल मुझे 2 घंटे भी नहीं पढ़ना। ऐसा नहीं रूटीन बनाना। एक ऐसा कंसिस्टेंट रूटीन बनाना है कि चाहे मुझे 5 घंटे 6 घंटे डेली पढ़ना है, बट डेली मीन्स डेली होता है। तो यहाँ पे रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू स्कोर रैंक इन सीएस कोर्स या फिर किसी भी कोर्स की अगर हम बात करें, कंसिस्टेंसी एक अहम मुद्दा, एक अहम भूमिका निभाती है। तो ये मैंने कुछ टिप्स आपके साथ शेयर किए रैंक स्कोर करने के लिए। उसी के साथ साथ आप अगर सीएस एग्जीक्यूटिव की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको क्या करना है कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे न्यू सिलेबस के बहुत सारे डेमो लेक्चर्स हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। प्लस किसी भी तरीके की अगर आपको कोई हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और इंक्वायरी कर सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इन फ्यूचर आपके लिए बहुत सारी रिविजन लेक्चर्स, रिविजन सेशंस, केस स्टडी सेशन, एग्जाम क्वेश्चंस प्रैक्टिस, ये सब चीज़ें आपको इसी चैनल पे मिलेंगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।